नमस्ते मित्रों। तो आज आगे और मॉडल पर काम करते हैं। तो देखिए, पर्ल्स को मैं कोई टेक्सचर या इफ़ेक्ट नहीं दूंगा, डायरेक्ट उसका जो शेडर बनेगा उसी से काम करेंगे। दूसरा, ये जो गहने हैं बाजूबंद, पहले उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जो रिस्ट आर्म रिस्ट के पास जो गार्ड है, रिस्ट गार्ड जो है, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। तो मुझे तो उसके साथ कहना पड़ा है कि ये फिर से बनाना पड़ेगा। फिर से मतलब उसे वन मॉडल स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि ऐसी डिज़ाइन है जो मल्टीपल मॉडल्स में काम नहीं करेगी, तो उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इसे मैं बनाकर ठीक से तैयार कर दूंगा, लेकिन तब तक बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये अभी फ़िलहाल लेफ़्ट बाजूबंद, राइट बाजूबंद लिया है। इसे शिफ्ट एच करता हूँ और जितना कुछ मुझे बंद करना है वो मैं बंद कर दूँगा। ठीक है, उसे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये जितना भी मॉडल्स, जितने भी है, जो भी कनेक्टेड या पेरेंटेड मॉडल जो भी है, उनमें मुझे ऑलवेज़ ये ध्यान रखना है कि जब बेकिंग होता है या एम्बिएंट ऑक्लूजन या टेक्सचर कुछ भी, तो अपने आप बेकिंग लाइट और शेडो खुद ही कैप्चर करके सेट करता है और उस पर बेक करता है। तो उसके चलते हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना दिखे आफ्टर बेकिंग। तो उस कारणवश हमें इसे सॉल्व करना होता है। ये रखना है, बाकी सब बंद करना है। तो वैसे करके ये सब मैंने बंद कर दिया और यही सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स ये फिर वापस ऑन भी करनी पड़ेगी। दैट्स दी रिपीटिव अगेन एंड अगेन वर्क। अगर ऐसा चाहते हैं तो करना ही पड़ेगा। तो भी बना दिया हमने सेलेक्ट करके। अब इसका एक डुप्लिकेट करते हैं। यहाँ पर जो नाम दिया था एओ ही बनाएंगे इसका भी, बट इन अ वे ऑफ, ये होगा राइट बाजूबंद। ठीक है, और वही सेम नाम यहाँ पर से कॉपी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नया नाम बनाता हूँ। तो यहाँ मैं AO कर दूँगा, AO यानी एम्बिएंट ऑक्लूजन। उनका साइज़ 4K 4096 एंड डन। ये बनने के बाद मुझे इसे सेव भी करना है। मैं जब एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो यहाँ चेक करूँगा तो मोस्ट ऑफ सब कुछ सही से रखा है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप ये स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, इसे स्ट्रेट करते हैं। जो सर्कुलर है उसे इसी रहने दीजिए, जो सर्कुलर नहीं है उसे स्ट्रेट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले भी किया था, तो हमें ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट करना है। SY0 SY0 एंड सेम SX0 SX0। फिर यहाँ से मैं फेसेस लूँगा, उसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉलो एक्टिव क्वाड्स। ये पॉसिबल सब में करना है। अभी ये स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर ही है, लेकिन ये स्ट्रेट करके भी अपने हमें जो काम चाहिए वो कर सकते हैं, विच माइट हेल्प अस वेल। तो आइए उसे भी स्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कि है वही सब में जो बैलेंसिंग ऑपोजिट्स है या फिर नीडफुल है उन्हें करते हैं। अब इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम है। तब तक आप लोग इसे देखें, और अगर आप खुद साइमल्टेनियसली अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इसे दोहराएं अपने प्रोजेक्ट में भी, विच इज़ मोस्ट यूज़फुल आई गेस। अब कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये वाला। परफेक्ट।
ये रख सकते हैं। नेक्स्ट ये अब यही सेम चीज़ मैं एज से कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और इसकी बारी देखिए एज यानी 2 यहाँ से SY0 SX0 SX0 एंड डन। सेम इसे भी करते थे पहले ही, सो बाद में एक साथ अरेंज कर देंगे। देखिए ये प्रोसेस मैंने इसीलिए ऐड किया है मेरे काम में क्योंकि ये एक सॉर्टेड यूवी टेक्सचर हो जाएगा और हम इसे मार्क कर सकते हैं अपने एनोटेशंस, या जब टेक्सचर सिर्फ डायरेक्टली टेक्सचर्स पर काम कर रहे हैं, हम 3D सॉफ्टवेयर में नहीं है और फिर भी हमें कुछ पेंट करना है, तो ये चीज़ें हम मार्किंग कर सकते हैं, आसपास लिख सकते हैं जो वैसे भी यूवी में दिखेगा नहीं, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। लोग आजकल यूवी में वो एनोटेशंस डालते नहीं है, एक्चुअली डालना चाहिए, विच इज़ मोस्ट यूज़फुल एंड उसका सही यूज़ होगा। आइडल प्लेसेस जो यूवी में हैं उन पर पॉइंट करके मार्किंग कर सकते कि भाई ये क्यों किया है, ये किस काम आएगा, ये हिस्से का टेक्सचर ऐसा क्यों है, या इस पर क्या क्या करना है, लेयर्स है नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। जब आप इसे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डील करेंगे तो इसका एक बहुत अच्छा यूज़ होगा जो नहीं करता कोई, विच शुड बी डन। अब इसका यूज़ इतना क्यों, और क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पे प्रोडक्शन हाउसेस में या फिर कहीं पर भी जहाँ एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट में, और टेक्सचरिंग हमेशा एक बड़े क्वांटिटी को हैंडल करने वाला काम है, क्योंकि इसमें आइलैंड्स ऑफ यूवी हैंडल करनी होती है, और उसमें अगर हम ज़रा सी गलती करते हैं तो बड़ा मैस बहुत बड़ा हो जाता है, छोटा मैस तो बड़ा हो ही जाता है। सो उसको डील करने के लिए ये प्रोसेस अच्छा है, यानी यूवी में एनोटेशंस अगर स्पेसिफिकली आपके बाद कोई और बंदा उसे यूज़ करने वाला है, उस यूवी पर काम करने वाला है थ्रू इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर थ्रू हियर, तो आप उसका यूज़ आप उसका इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम वो चीज़ें नहीं कर सकते आई गेस, बट इट माइट कैन हेल्पफुल एटलीस्ट इन इमेज ऑन द इमेज वेयर यू विल बी रीडिंग इट, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली कहूँ तो ये कोई नहीं करना चाहिए। कितना सारा आइडल स्पेस पड़ा है और कितने सारे कंफ्यूजिंग मैस ऑफ यूवी आइलैंड्स होते हैं एक कैरेक्टर के पीछे या पूरे सीन में, पूरी मूवी में, और उसे हैंडल करना जस्ट बाय फाइल नेम, आई डोंट थिंक इट इज़ कन्वीनियंट। अब इतना सब कर रहे हैं तो इसमें नाम लिखने में क्या दिक्कत है, इसके अंदर एनोटेशंस लिखने में क्या दिक्कत है। आपको इमेज में करना है, यानी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करना है, एनीवेयर वेरेवर यू कैन पॉसिबली स्टोर इट विद द इमेज, ताकि जब इमेज ओपन हो तो आपको दिखाई देगा अच्छा यहाँ ये काम बच रहा है। तो उसी पार्ट पे मॉडल पर जाके जब आप टेक्सचरिंग कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि क्या कहाँ सॉल्व करना है, राइट। तो कमेंट में अगर मैं सही या गलत बोल रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे ये आइडिया अच्छा लग रहा है कि हम इमेज जब टेक्सचर का बन जाए और फिर भी उसमें कुछ काम बाकी है और हमने काम होल्ड पे रखा है, तो उस टेक्सचर के आसपास के एम्प्टी स्पेस में, नॉन विजिबल स्पेस में हम अपने एनोटेशंस छोड़ दें, ताकि हमारे बाद जो भी काम करेगा उस पर उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और कैसे करना है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। अब देखिए मैंने ये स्ट्रेट कर दिए, फ्लैटन कर दिए, अब मुझे बेक यानी पैक करना है। पैक करने के बाद मैं एवरेज स्केल करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से फिर से पैक करता हूँ, अब फिर से चेक करें एवरेज स्केल, ऑल डन।
अब मुझे इनको थोड़ा सा छोटा करना है स्केल में और एक एक करके अरेंज भी करना है, ठीक है। इनकी गैप्स ज़रूरी है, गैप्स नहीं होंगे तो हम बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। वी नीड दोज गैप्स। पहले ये एक्स डायरेक्शन में गैप्स क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेम मुझे लेफ़्ट के लिए भी करना पड़ेगा, बट ऑल इन द सेम मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये अच्छे से हो, तो उसका टाइल कैसा भी हो, दैट इज़ नॉट द क्वेरी। सेम ऐसे फॉर्मेशन में हो ज़रूरी नहीं है, बस आपका काम अच्छे से दिख जाए वही काफ़ी है। तो ये हमने कर लिया। इफ़ यू नीड वी कैन पुश इट हियर ऑल्सो, दिस इज़ गुड इनफ। तो ये भी हमने कर लिया और इसे मैं सेव करूँगा एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। यहाँ पर मैं अपनी यूवीज़ को सेव कर रहा हूँ। तो मुझे नाम देना है, नाम में मैं यहाँ पर अंडरस्कोर यूवी लिखना चाहूँगा, जो हमने बाकी सब में भी लिखा है। उसके बाद सेव कर दूँगा। फिर ये जब सेव हो जाता है फिर हम एक्चुअल टेक्सचर की जो इमेज होती है उसे सेव करेंगे, यानी यहाँ से इमेज सेव, सेम चीज़ होगी जो लिखी हुई है वैसे, उसे सेव, ठीक है। और अब यहाँ से एडिट से बाहर आते हैं और मैं यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन बनाऊँगा। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, बट मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि एम्बिएंट ऑक्लूजन एक कॉन्टैक्ट शेडो क्रिएट करता है जहाँ लाइट ऐसे कोनों पर नहीं जा सकती होने के बाद भी वहाँ एक शेडो बनता है जो फेडिंगली ग्रेजुअली लाइट की तरफ डिसअपीयर हो जाता है, और उसे हम एम्बिएंट ऑक्लूजन बोलते हैं, जो एम्बियंट से बनता है, यानी वो शेडो जो एम्बियंट से बनता है। अब वही चीज़ मुझे यहाँ बनानी है, ठीक है। तो मैं पहले निकाल देता हूँ कुछ चीज़ें। ये मेरा बेसिक टेक्सचर है, तो मैं नए से बनाता हूँ, शिफ्ट ए, और मैं बनाऊँगा एम्बिएंट ऑक्लूजन का नोड, ठीक है। यहाँ पर रखता हूँ, उसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी करने पर मुझे नोड रेंगलर की मदद से ये जो तीनों सेट मिलेगा, मैं इसे डिलीट करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ से नॉर्मल इधर कनेक्ट करना है, और इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, शिफ्ट टी, और मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सैम्पल एम्बिएंट ऑक्लूजन के रखता हूँ 16 के बदले 32, और उनको कलर को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसे कॉल करता हूँ ऑन, तो मुझे एटलीस्ट कोई ऐसी डिटेल मिलेगी जिससे मैं आउटपुट समझ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कई सारी चीज़ें रखी है, तो मैं वो चीज़ें भी बंद कर देता हूँ, सिर्फ लाइट्स होंगी, ठीक है। मैं इतना सेव कर देता हूँ, देखिए मेरे से गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने सेव किया है अभी फ़िलहाल, बट ये कुछ दिख नहीं रहा जस्ट बिकॉज ये इसे दिखाना है। ये देखिए, ठीक है। अब इस पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्लूजन बढ़ाना है, कि क्रू है उधर बढ़ाना है, तो क्या करूँगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। ओके, मैं अगर ये बढ़ा दूँ 3 कर दूँ तो कुछ होगा, 0.4 करता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। सो बेटर आई कीप इट 2, और इसे मैं ऐसे रखता हूँ थोड़ा सा, तो ये ग्रूव काफ़ी है मेरे लिए। ओके, इट्स मच इनफ, ठीक है। और अब इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है, यानी बेक करना है। तो बेक करके मैं इसे फिर से, मेरा जो एक्चुअल बेकिंग सिस्टम है, मैं डिफ़ॉल्ट एम्बिएंट क्रिएट नहीं कर रहा, मैं इस एम्बिएंट ऑक्लूजन को उधर क्रिएट करूँगा, लेकिन बेकिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेरे पास इमेज टेक्सचर का नोड नहीं है जिस पर वो बेक होके स्टोर होगा। तो वो डाल दो, वहाँ से उसे कॉल करो, ये रहा, ठीक है। और अब मैं जब पेंट या बेक करूँगा तो वो जनरेट होगा, यहाँ अपडेट होगा, और साथ में यहाँ पर रीलोड हो जाएगा। तो लेट्स सेव इट। बेकिंग शुरू कर दिया। अब बेकिंग शुरू करने के बाद हमें इतना समझ में आएगा कि ये आउटपुट अनरैप के फॉर्म में कैसा दिखेगा, जैसे हमने बाकी सबको देखा है। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने
दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों सेपरेटली वैसे बनाए हैं हर ऑब्जेक्ट में, ज़्यादातर जो जो सिमेट्रिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि दोनों मोजरी लेफ़्ट और राइट की। फिर आगे जो आएगा जैसे कुंडल कान के, उसके बाद आर्म रेस्ट, जो रेस्ट आर्म पर जो हमने जो गार्ड बनाया वो, जिसे अभी रीमॉडल करना पड़ेगा। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ इट फिर से बनाना, बट हमारे पास वही स्ट्रक्चर है तो उसी पर ट्रेस करके बनाना होगा, जिसे हम रीटोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। बट इट विल बी अ लिटिल ट्रिकी वे टू मेंटेन दैट सेम डिज़ाइन। आई वांट दैट एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन, तो हम कुछ करेंगे उसके लिए, बट फ़िलहाल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जितने बेकिंग हो सकती है मॉडल्स की उन सबको पहले करेंगे, तब तक हमारा रिस्ट गार्ड जो है वो बन जाएगा। और बहुत सारे आउटपुट के बाद मुझे ये भी चेक करना है कि हम इसका लुक कैसा लाएंगे, बिकॉज लुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ एंड आई वांट इट एग्जैक्टली। देखिए स्ट्रेट में बहुत अच्छी और सिंपल डिटेल आई तो हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं कि कैसे बनता है। अब यहाँ देखिए इमेज के ऊपर स्टार दिख रहा है, यानी हमें इसे सेव करना है। अगर आप एंड पैनल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अपडेट देगा कि भाई इसको सेव कर दो, तो आप पहले इसे सेव कर दो, या तो ओवरराइट कर दो जो था उसमें, या तो सेव एज करके दूसरे नाम से सेव करो। मैं यहाँ से भी सेव क्लिक कर सकता हूँ तो भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब लगता है कि नहीं हुआ तो आप सेव इमेज में जाके भी सेव क्लिक कर सकते हैं, इट विल ओवरराइट एंड सेव इट। तो ये हो जाने के बाद हमें बस चेक करना है कि हमारा काम सही से हुआ या नहीं। तो व्हेन आई क्लिक दिस, ठीक है, मैं इसे पिक कर सकता हूँ यूवी फॉर्मेट से ऐसे, ठीक है, और इसके साथ इसे मर्ज कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो हम चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखता है ना। अच्छा, अभी मुझे ये चाहिए, गोल्डन टेक्सचर चाहिए, ठीक है, तो गोल्डन जो टेक्सचर है वो कॉल करता हूँ, ठीक है, जो बेल्ट में था वो कॉपी करता हूँ, वापस आता हूँ इसमें और इसे निकाल के वो पुट ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको अपडेट आएगा और मुझे यहाँ से ओके, तो ये कुछ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। मैं स्पेकुलर हटाता हूँ तो ये टेक्सचर आएगा, बट अब ये कैसे दिखेगा कि ये सच में यही टेक्सचर है, ठीक है। सो मुझे उसे समझना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन वी गो फॉर इट, आप चेक करो कि जो बेल्ट बकल का जो टेक्सचर है वो क्या था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस ये पूरा सेट सिलेक्ट करना है, कॉपी, और वापस इधर आना है और यहाँ से ये सेट निकाल के उसे पेस्ट करना है, और यहाँ पर मैंने जो इमेज रखी थी यू की वो इमेज कॉल करूँगा और उसके बाद इसे यहाँ पर पिक कर दूँगा। तो ये टेक्सचर ऐसे क्यों दिख रहा है, वाई दिस इज शोइंग इन अ वे कि गोल्ड टेक्सचर इफेक्ट आ नहीं रहा हो ऐसा। सो क्या हो रहा है ना कि हम अभी फ़िलहाल वैसे लेवल पर नहीं है कि हमें इमेज अपडेट करके मिल जाए, तो हमें ये फिर से कॉल करके ही दिखानी होगी, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से पहले सेव एज करता हूँ, फिर से उधर ही कॉल करता हूँ जहाँ पर मैंने सेव की थी, ठीक है, सेव कर ली। अब मैं यहाँ से उसे बुलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये रिफ़्रेश होनी चाहिए। उसके बाद ये कनेक्ट करो और यहाँ पर उसे पिक करो, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ वी डोंट हैव स्पेकुलर, वी ऑल्सो डोंट हैव दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ रहा है कि देयर इज़ अ गोल्डन टेक्सचर विच इज़ नॉट विजिबल। अगर मैं यह हटा दूँ तो हमें गोल्डन टेक्सचर दिख रहा है, मतलब वी हैव द टेक्सचर, जस्ट उस एनवायरमेंटल इफेक्ट में मैच नहीं हो रहा, मे बी कुछ इशू होगा, बट वी गॉट द टेक्सचर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यहाँ कुछ और आएगा तो उसे हम लगाएंगे, तो मैं अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ इतने हिस्से को गोल्डन रखना है, बाकी का जो ये जो स्ट्रिंग है वो हम किसी फैब्रिक टाइप की टेक्सचर में बनाएंगे। तो दिस वॉज इट। अब अगले हिस्से में जाते हैं, तो यानी ऑपोजिट साइड में। तो शिफ्ट एच, सब कुछ आ गया लेकिन सब नहीं आया तो मुझे कॉल करना पड़ेगा फिर से सबको। यहाँ से ऑन करते हैं सब कुछ, कीप शोइंग वॉट एवर वी आर सीकिंग टू,
ओके ओके कमरबंद बियर्ड ओके यस अब क्या आएगा पर्ल नेकलेस एक ये दो ये तीन और ये जनेऊ उसके बाद गोल्डन हार ठीक है सो इतनी चीज़ें है हमारे पास और उसमें से अभी मुझे वापस इससे वैसा करना है तो यही है वो प्रोसेस जो हमें चाहिए एंड अगर हम सब कुछ एक साथ देखें एज अ टेक्सचर तो देखिए ये सही जा रहा है ये भी सही जा रहा है ओके मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ गुड आई एम अफ्रेड ऑफ हेयर जो मुझे करना पड़ेगा एंड आइज़ सबसे सबसे हार्ड मेरे ख्याल से आइज़ होनी चाहिए क्योंकि उसमें जान मतलब दिखती है मतलब लाइवलीनेस दिखनी चाहिए पर्सन इज अलाइव वैसी फीलिंग आनी चाहिए वो बहुत टफ है मैं सालों से उस अटेम्प्ट को हर किसी कैरेक्टर पे करने की कोशिश करते रहता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो जाती है वेदर आई एम मच ओल्डर 25 ईयर्स इन दिस फील्ड बट फिर भी कभी अच्छा बनता है तो कभी नहीं बनता वैन यू गो फॉर इंटेंशनली इट डजन वर्क वैन यू गो ब्लाइंडली कि हो गया तो हो गया नहीं हो गया तो नहीं हो गया तो अच्छा बन जाता है आई डोंट नो हाउ द लक वर्क्स बट यहाँ काम हमेशा टफ रहता है सो वी हैव टू बी केयरफुल तो आँखें भी शायद से मैं आराम से अच्छे से बनाऊंगा आई डोंट वांट टू मिस इट आउट अब इस हिस्से को करेंगे ओके तो अगेन आई हैव टू हाइड एवरीथिंग एल्स सो इसे ठीक है नाउ अगेन आई हैव टू कॉल ऑफ एवरीथिंग ओके कितना कुछ है एंड पीपल से दैट बहुत टफ है टफ नहीं है बस सिर्फ मैनेज तो करना पड़ेगा कोई भी चीज़ आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं उस पर सब कुछ अच्छे से काम होता है और फिर आप बोलेंगे कि नहीं यार वी नीड दैट इन डिटेल लेकिन फाइल हैवी नहीं होनी चाहिए या बहुत सारा काम नहीं होना चाहिए तो इससे अच्छा एआई से बना ले तो एआई से बनाने में और कुछ नहीं आपको मैनेजेबल कंटेंट या स्टफ़ नहीं मिलेगा जिसको आप अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट भी कर सके अगर करेक्शंस आए तो सो येस दैट्स ट्रू दैट यू हैव टू मैनेज दो स्टफ्स अगर वो चीज़ें नहीं कर सकते देन डोंट रिलाई ऑन व्हाट वी कॉल इट डोंट रिलाई ऑन एआई बिकॉज एआई सिर्फ आपको शॉर्टकट देगा रीजनिंग कंटेंट नहीं देगा जिसके कारण आप आगे बढ़ सकें या उसे एडिट कर सकें एआई जस्ट अ स्मॉल क्विक क्लिक इट्स नथिंग फॉर अ प्रोडक्शन नेवर एआई कभी प्रोडक्शंस के लिए नहीं है इट इज़ फॉर क्विक क्लिक यानी बस सिर्फ अभी किसी को फटाफट बात मनवानी है तो आपने एआई से बनाकर अपना डील साइन कर ली दैट्स इट नथिंग एल्स एआई का सही इस्तेमाल टेक्स्ट के लिए होना चाहिए या प्रोग्राम्स बनाने के लिए होना चाहिए फंक्शंस बनाने के लिए होना चाहिए नॉट फॉर एंटरटेनमेंट इट्स वर्थलेस आई थिंक सो मैं खुद एआई यूज़ करता हूँ बट इमेज मेकिंग या वीडियो मेकिंग वाई इट इज़ वर्थलेस बिकॉज एट दी एंड मुझे लिख कर उसे जनरेट करना है तो देयर इज़ नो क्रिएटिविटी इन दैट अगर लिखना ही है तो मैं नॉवल लिखूँगा स्टोरीज़ लिखूँगा मैं प्रॉम्प्ट लिख के क्रिएटिव वीडियो क्यों बनाऊँगा इट इज़ जस्ट लाइक अ मैजिशियन बस वो बोल देता है कि आबरा का डाबरा और टोपी में से कबूतर निकल आता है यही वैसा हो गया दैट मीन्स इट डजंट लास्ट तो यही वो चीज़ें हैं सो दैट्स वाई आई डोंट केयर अबाउट व्हाट
ए आई विल टेक माई जॉब और एनीथिंग, बिकॉज उसके पास उतनी ताकत है ही नहीं। मेरे जैसे हमारे क्रिएटिव जैसे कामों के लिए उसे ऐसा कितना क्या प्रोबेबल क्रिएटिव कंटेंट लिखना पड़ेगा डेटा साइंस में, डेटा साइंस के सारे इतना सारा डेटा चाहिए होगा जिससे वो खुद भी मैं कहते ना कैलकुलेट करके जनरेट करने में वो बर्न आउट हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा ऑलवेज। सो डोंट वरी, AI cannot take your jobs. AI cannot take anyone's jobs unless and until AI is human. ठीक है, तो वो कहते हैं ना लोहा ही लोहे को काटता है, तो किसी इंसान की जॉब तो किसी इंसान से ही जाएगी। ठीक है, सो इट विल बी a joke if any robot or any program is firing you, then the system then the what we call the joke is on system that who runs this programs and this who runs this stuffs. So anyway, we are good enough, don't worry. हाँ, कोशिश करेंगे कि कोई AI हमारे लिए एटलीस्ट कुछ चीप वर्क करे जिसमें हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, सो वैसा क्या हो सकता है जिसमें हम बोर हो सकते हैं, वो है एनोटेशंस ऑन स्टोरी बोर्ड। उसे लिखने में हमेशा आर्टिस्ट बोरियत फील करते हैं। स्टोरी बोर्ड बनाना नहीं है, AI को सिर्फ उस स्टोरी बोर्ड जो बनी हुई है उसको रीड करके उसको एनोटेट करना है। वो है मेरा एक आइडिया। अगर AI बनाना है हमारे क्रिएटिवली तो स्टोरी बोर्ड में जब आर्टिस्ट स्टोरी बोर्ड क्रिएट करता है तो एनोटेशंस के बॉक्सेस बनाए और वो पूरी स्टोरी बोर्ड को रीड करके और स्टोरी को रीड करके AI सिर्फ एनोटेशंस डाले। एनोटेशंस यानी ऐसे इंफॉर्मेटिव नोट्स जो एक्सप्लेनेशन में आसानी हो और आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन में टाइम बचे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या सोचते हैं आप इस बात पे। अच्छा, मैं यहाँ पर AI को साइड में रख के अपने लेफ़्ट आर्म के भीम सिंह के बाजू बंद को मुझे अनरैप को सुधारना है और मैंने उसका टेक्सचर जनरेट किया है, ये बना दिया है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें नाम डालना है। ठीक है, सो आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पर डुप्लीकेट करके यहाँ से नाम कॉपी करना है। ये पुराना नाम है और ये हमें ये चाहिए लेफ़्ट वाला किधर गया भाई? हाँ, ये रहा, ये है। नाउ इसमें मुझे UV अनरैप सेट करना है, तो ये वाला UV अनरैप नहीं है हमारा, हमें इसे सुधारना है, उसके बाद फिर अनरैप UV सेव करना है जैसे हमने यहाँ देखा है। ठीक है, राइट, तो ऐसे ही हमें इस पर काम करना है। बाकी सेम प्रोसेस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग फिर से देख सके और मिस ना करें। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी मैं कमांड थोड़ा ठीक करता हूँ ताकि आपको यहाँ शॉर्टकट्स भी दिखे। मैंने 2 प्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद SY0, फिर और again, राइट, परफेक्ट, सेम एज ये। इसे भी यहाँ रखता हूँ। देखिए, पहले से अगर मैं कुछ चीज़ें इधर उधर कर दूँ तो अच्छा रहेगा। माइट ये थोड़ा काम और अच्छे से करे। ठीक है, सो चलिए ठीक करते हैं इसे। यहाँ पर SXY XX0 और फिर 3, फिर फॉलो एक्टिव कॉर्ड्स, ये अपने आप फ्लैटन और स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, सो अच्छा,
इसमें हम ये सिर्फ एम्बिएंट ऑक्लूजन क्यों बेक करके निकाल रहे हैं, ये अच्छा एक सवाल मेरे किसी फॉलोअर ने पूछा था, मेरे स्टूडेंट ने पूछा था, फॉलोअर ने नहीं। उन्होंने ये पूछा कि सर हम ज़्यादातर एम्बिएंट ऑक्लूजन क्यों हमेशा निकालते हैं। सवाल का जवाब सेम है, पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का फ्लैटन सरफेस पर जो फॉर्मेशन है उसके ग्रूव्स का वो ज़्यादातर पता चलता है, और उसके अवेज में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमें अगर इस पर और कोई टेक्सचर पेंट डायरेक्ट इमेज से करना है, डायरेक्ट इमेज पर ही करना है, ना कि 3D सरफेस पर, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आउटकम होगा, जिससे हम समझ सके कि कहाँ शैडोज़ हैं या हो सकते हैं और कहाँ हाइलाइट्स हैं या हो सकती हैं। और उसके चलते ये भी पता चलेगा कि हमें कितने सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो आउटकम है, जो रेंडर है, वो पेंट करके निकालना है या एम्बिएंट ऑक्लूजन के साथ सिर्फ कलर को मिक्स करके दिखा दिया तो चलेगा। वो सारे टेंटेटिव आइडियाज़ भी बेक्ड एम्बिएंट ऑक्लूजन से सॉल्व हो सकते हैं। हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इसे टेक्सचर कैसे पेंट करें, ठीक है। सो आई थिंक सही होगा कि हम एम्बिएंट ऑक्लूजन सबसे पहले निकालें, ओके, सभी ऑब्जेक्ट का, और फिर उसके हेल्प से और यूवी जो आइलैंड जो एक्सपोर्ट किया हमने, उन दोनों की हेल्प से हम मैन्युअली टेक्सचर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टेक्सचर को पेंट कर सकते हैं, और हम जो ट्रेडिशनल वे है एक्चुअली। दूसरा ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो दूसरी चीज़ के लिए काम में आएगा कि हमें प्रोसीजरल टेक्सचर के साथ एम्बिएंट ऑक्लूजन को मिक्स करके हमें एक सिंपल आउटकम निकालने मिलेगा एज अ टेक्सचर, और उसे हम फिर से बेक कर सकते हैं एज अ डिफ्यूज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्सचर मैप्स, तो वो भी हो सकता है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू क्रिएट द स्ट्रक्चरल shadows and highlight appearance in the image flattened format with the help of UV sorry। तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसे और आसान तरीके से बताता हूँ। क्या आप लोगों ने ये देखा होगा, कोई चॉकलेट रैपर देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कैडबरी, तो उसका जो रैपर है वो उस चॉकलेट के इर्द गिर्द रैप हो जाता है और ऊपर नीचे से स्टिक हो जाता है। तो उसे हम ध्यान से उसकी ग्लू को हटा के अगर पूरा रैपर को खोल देते हैं और फ्लैटन करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि जब प्रिंट होता है एक्चुअल में रैपर का डिज़ाइन उस सरफेस पर, उस प्लास्टिक पर, तो उसकी कुछ मार्किंग्स होते हैं। उस मार्किंग से पता चलता है कि कितने हिस्से में रैपर का कौन सा कंटेंट डिज़ाइन होकर रैपर पर प्रिंट होगा। तो समझो कि एम्बिएंट ऑक्लूजन पहले निकाल कर टेक्सचर के लिए हम इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में या टेक्सचर पेंट 3D सॉफ्टवेयर में उसे हम पहले ही परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे है, और उसके ग्रूव्स एंड डार्क साइड्स क्या है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन की ज़रूरत सही से तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये है। तो आप अभी भी इस बात पर भी मुझे कमेंट करें कि व्हाट डू यू थिंक, एंड इट्स टू टेक्निकल, सो समटाइम्स मैं भी समझाते समझाते भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इट्स ऑब्वियस थिंग, कुछ गलत नहीं है, बट अगर इतना नहीं डीप जाएंगे तो कब जाएंगे, कितना डीप जा सकते हैं, क्योंकि हमें अगर डिटेल में काम करना है, एक क्वालिटी वर्क करना है, तो कुछ ना कुछ तो डीप होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, विद द अंडरस्टैंडिंग, विद द एक्सप्लेनेशन, विद सम लिटिल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, कुछ तो होना चाहिए साथ में, वरना हम उसके लिए काम ही क्यों कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट पर भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमें हमारे अंदर से वो लॉजिकल रीजनिंग भी एटलीस्ट ना आए कि हम ये काम कैसे और क्यों कर सकते हैं। दैट्स वाई। चलिए पैक करते हैं, फिर एवरेज करते हैं, फिर वापस पैक करना है। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल ओरिजिन रखा है, तो मैं इसे स्केल करूँगा तो सब इंडिविजुअली स्केल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मुझे 4th रखना है आइलैंड, और
ओके, हमें इसमें क्या करना चाहिए था, इतना मैं सेव करता हूँ। ठीक है, इतना ओके ओके ओके। सिलेक्शंस के लिए ठीक है, हो गया फिर। तो ये देखिए GX ओके। पता नहीं ये क्यों हो गया और कब से हो गया। सो GX अगेन, फाइन। बॉक्स सेलेक्ट, सर्कल सेलेक्ट, पिन्ड, व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ किया। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे भी चल रहा है चलने दें। मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ। ये देखिए, मैं इसका यूवी चेंज कर रहा हूँ। अब इसे मैं मैन्युअली ऑपरेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें वैसा ही कुछ चाहिए। ओके, अब इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है। यूवी लेआउट अगेन, जो हमने प्रीवियसली बनाया वही करना है, बस सिर्फ मुझे इधर लेफ़्ट लिखना है और सेव कर देना है। उसके बाद उसे बड़ा करते हैं। सेटिंग अप ऑल बैक, और यहाँ से इसे भी सेव करते हैं। ओके, ऐसे ही। लेफ़्ट कहाँ गया? लेफ़्ट, तो ये हो गया सेव। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही कॉल होगा। सो मैं यहाँ राइट से सब डेटा कॉल करता हूँ, Ctrl+C, फिर लेफ़्ट में जाता हूँ, इसे उड़ा देते हैं, नहीं चाहिए। इसे कॉल करते हैं, यहाँ से ये डिलीट करता हूँ और यहाँ पर नया इमेज क्रिएट करता हूँ जिसको मुझे बेक करने के लिए रखना है। ये कुछ भी कनेक्ट नहीं करूँगा। ओके, इसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये है, इधर से कॉल करता हूँ, ये आ गया, जैसा था वैसे ही रखा है और मुझे बेक करना है। सो इसे कॉल करके फिर मैं बेक करता हूँ ऐसे। लेट्स डू इट। अच्छा, मैंने सेव किया है? नहीं। अच्छा हाँ, मुझे इमेज नोट तो चाहिए था, वही मैंने डिलीट कर दिया। अब करेंगे, यस, अब ये बेक होगा। हाँ, तो ये बेक हो गया।
देखिए एज ऑफ इन डिटेल, ठीक है। एंड हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स मुझे ये सब कुछ अनहाइड करना पड़ेगा। ये सब ऑन करते रहना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट होगा, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे मैन्युअली करने में जो काम करते हैं उसमें रिलैक्स करने का टाइम मिलता है जब हम ऐसा काम करते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो यू कैन से आई एम रिलैक्सिंग बिकॉज वी डिड द बेकिंग वर्क। तो उसके अगेंस्ट में हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं ये सब करके। दैट इज़ द मैनुअल वर्क। यस, वी कैन डू दैट। ठीक है, सो अभी से मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, दिस कलर्स गोज गुड, बट हियर वी कांट सी एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो हमें वो चेक करना पड़ेगा। इसे मुझे सेव करना है, उसके बाद यहाँ से रिफ़्रेश करना है, उसके बाद इसे डिलीट करके फिर से कॉल करना है और उसमें वो इमेज बतानी है। मैं यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ वैसे तो। ओके, एंड आई कैन कनेक्ट। ठीक है, ये शेप अच्छा आया बट वो शेप अच्छा नहीं आया। वाई? बिकॉज वी डिडंट हैव दिस। जो यहाँ था उसमें क्या था? ओके, यहाँ जो था उसमें क्या था? स्पेकुलर नहीं था, 0.4 रहेगा। दिस इज़ करेक्ट। सेम वे मुझे यहाँ पर भी करना है। मेटालिक A0, ये 0.4। सो ऑल एट सेट्स। अच्छा, ये सब चीज़ें गोल्डन हो गई, सॉरी, क्योंकि हमने कुछ टेक्सचर मैच किए थे, दैट्स वाई। बट इन दैट सेंस हम ये सब चेंज करते हैं। अरे इनकी तो आंखें भी गोल्ड हो गई, सो इट्स वेरी हार्ड। तो लेट्स कम हियर एंड लिंक ऑल। ठीक है, फाइन। और इनको भी मुझे वही देना चाहिए। ठीक है, बाद में मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक्सेट्रा। तो ये वो तरीका है। अगर इसे पूरा गोल्ड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं कुछ चीज़ें ठीक से रखना चाहता हूँ। नाउ आई एक्सपीरियंस दैट लेदर बेल्ट इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो अब मुझे उस पर थोड़ी सी चिंता हो रही है कि मैं क्या करूँ। सो विल सी टू इट, हम क्या कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। या तो फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट में ज़रूर सब कुछ चेंज मिलेगा। तो ये वो तरीके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन की ज़रूरत ना हो तो ना ही सही, जैसे ये, बिकॉज यहाँ ये झूलते रहेगा तो इसका एम्बिएंट ऑक्लूजन का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन करेंगे तो इस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है उसका एम्बिएंट ऑक्लूजन होगा, इसका होगा, इसका होगा, तो ठीक है। सो जैसे इनको किया सेपरेट करके, वैसे ही इनको भी करना पड़ेगा, तब ठीक है। अब कौन से गोल्डन एलिमेंट्स बाकी रह गए? ये कुंडल, ये गोल्डन हार मोस्टली, एंड दी रिंग ऑफ द फिंगर, ये वाला, ये भी गोल्ड का ही होगा। मुझे यहाँ बीच में कोई मणि या कोई कलर का जेम का टेक्सचर देना है तो इट्स ओके। अगर नहीं दे सकता तो मैं उतना पार्ट डिलीट करके उस पर नया कोई ऑब्जेक्ट बना के उधर डाल दूँगा, देन टू इट विल बी गुड। तो ऐसा कुछ करेंगे। सो ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, बाजू बंद अच्छा दिख रहा है तो मैं उसे ऐसे ही रखूँगा। वैसे यहाँ से रख सकता हूँ लेकिन ये डिस्टर्ब करेगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट दिस वे। सो लेट्स हैव इट। इसे मैं अभी भी यही रखता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सेव दिस एंड डन।